भंडी जी, आपकी आवाज तो कुछ देश में हमको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, देश का जो मीडिया है ये सब बिका हुआ मीडिया है। गदी गदी मीडिया इसको एक उपाधि मिला है। ये आजाद भारत में मीडिया का इतना बुरा हाल आज तक नहीं हुआ है। हमारा जो सोशल मीडिया है, जिनका जमीर अभी भी जिंदा है, वो हमारा उस तवक्का का, हमारी जो बहुजन का, हर व्यक्ति का जो आवाज़ है उसको उठा रहा है और जन जन तक पहुंचा रहा है। वो नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मीनल, समता आवाज टीवी से। हमारे साथ में श्रद्धानंद भिक्खू जी जो बैठे हैं, जो प्रॉपर हरदोई से हैं। लगातार ये जो धरने को अभी 52 दिन हो चुके हैं, तो हम भिक्खू जी से जानते हैं, श्रद्धानंद भिक्खू जी से जानते हैं कि ये धरने को किस तरह देखते हैं। मेरा नाम श्रद्धा मित्र भिक्षु है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और समता आवाज टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 1949 बीटी एक्ट काला कानून को हटाने के लिए और बौद्ध लोगों को ये समर्थन में आप बराबर इस आवाज़ को उठा रहा है। और ये आंदोलन जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से खड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं विशेष करके सोशल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो इस आंदोलन के बारे में आप पहुँच रहे हैं, इस आंदोलन को मैं लंबे समय से देख रहा हूँ। जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं बराबर इस धरना आंदोलन में हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आप खुद भी देख रहे हैं कि आज जो 52 दिन है, कल 53 दिन में प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जयंती के उपलक्ष्य में एक आह्वान किया पूरे देश में जो हमारे बहुजन समाज है, बौद्ध समाज, उनको एक अपील किया गया इस मंच के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से, कि हम लोग 6 तारीख को सम्राट अशोक को जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एक कार्यक्रम और इस धरना प्रदर्शन को हम लोग बृहत्तर रूप में एक रूप दे के और इसको चर्चा करेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये आंदोलन आज जब से ये 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन मेन टेम्पल के पास जो गोल चक्कर है वहाँ शुरू हुआ और वहाँ भूख हड़ताल पे हमारे सभी साथी लोग बैठे थे, भिक्षु संघ और उपासक उपासिकाएं सभी धम्मबंधु। और उसको साथ में जब वो 27 फरवरी को जबरन इनको ट्रीटमेंट को नाम पर वहाँ से हटा के गया मेडिकल कॉलेज में ले गया और वहाँ डाल दिया। और उसके बाद एक दिन बाद में डीएम साहब ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए दुमाहान में ये जो गेट है उसके पास में धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन दिया। तब से बराबर ये धरना प्रदर्शन एक विकट रूप लेते जा रहा है। साथ में एक संदेश गया इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 1949 बीटी एक्ट काला कानून को विरोध में जो समर्थन में ये गांव का उस आदमी तक पहुंचा है जिनको पास मोबाइल भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, टीवी भी नहीं है, फिर भी उनको कान तक ये आवाज पहुंचा। ये आवाज सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पूरा देश के कोने कोने में एक जन आंदोलन बन चुका है। ये जन जन तक ये आवाज पहुंचा, चर्चा फैल गया। और आप इस रूप को देखकर आप खुद समझ पा रहे होंगे कि आंदोलन किस विकट रूप ले रहा है। और कल आप खुद देखेंगे इसमें 4 से 5 हजार से अधिक लोग यहाँ एकत्रित होंगे और ये बीटी एक्ट के बारे में यहाँ चर्चा होगा। और उसके बाद सम्राट अशोक का जो जयंती है उसके बारे में यहाँ चर्चा होंगे। लेकिन लेकिन सरकारें उदासीन है आपकी मांग को लेकर। लेकिन भिक्खू जी, सरकारें उदासीन है आपके मांग को लेकर, इसमें आप क्या करना चाहते हैं? सरकार उदासीन है या क्या है ये आप लोग देख रहे हैं और हम यहाँ डटे हैं। आज 52 दिन है ना, 52 दिन तक हम धैर्य के साथ में बैठे हैं, लेकिन सरकार अस्थिर है, ठीक है, सरकार परेशान है। और हम अभी 52 दिन तक यहाँ शांति के साथ धैर्य के साथ में बैठा है और हम आगे तक जब तक हमारा ये 1949 बीटी एक्ट काला कानून नहीं हटेगा तब तक हम लोग धैर्य के साथ में यहाँ धरना प्रदर्शन पूरा जारी रखेंगे। हमारा एक ही मांग है कि हमारा जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन और उसमें जो 1949 बीटी एक्ट काला कानून को हटाकर जो यहाँ 4 बौद्ध, 4 हिंदू और 4 ब्राह्मण और जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब है वो यहाँ का पदेन अध्यक्ष है, ये हम लोग चाहते हैं कि ये हटाकर ये पूरी बौद्ध लोगों को सौंपे, क्योंकि हमारे देश में हमारी बौद्ध लोग सक्षम है इसको संचालित करने के लिए। इसलिए हम लोगों को ये शांतिपूर्ण मांग है। हम लोग पूरा देश में ये आंदोलन चलाया, पटना में भी हम लोग शांति मार्च किया 17 सितंबर को और वहाँ भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया शांति मार्च के लिए। वहाँ गांधी मैदान जो अशोक मैदान से परिचित है उसमें हम लोगों ने बड़ा एक धरना प्रदर्शन किया एक दिन का। तो हम लोग को शांतिपूर्ण ये मांग है कि पूरा जो उसमें 9 सदस्य है
सभी लोग बौद्ध लोगों को सौंपा जाए और पूरा ये बौद्ध लोगों को सौंपा जाए। हमारे लोग उस काबिल अभी इस समय है। बंदे जी, हिंदू संत बोल रहे हैं कि बौद्धों को चाटा मारो, हम इनाम दीजिए। इस पे आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, मैंने पहले भी अपना इस स्पीच में कहा है, जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, ब्राह्मणी जो व्यवस्था और सोच विचार है, वो हीन और दूषित भावना से ग्रसित है लोग। इन लोग मतलब सदियों से इनके नस नस में खून खून में नफरत भरा हुआ है और हीन और दूषित भावना भरा हुआ है। इसलिए मैं इनको बातों को सज्ञान में नहीं लेता हूँ। ऐसे संत साधु, अगर कोई संत और साधु सन्यासी होगा, वो किसी के मारने पीटने की बात नहीं कर सकते। पहले आप इनकी बात से, इनके लहजा से समझिए, ये कोई संत साधु सन्यासी नहीं है, ये कोई महंत नहीं है, ये सिर्फ चोला ओढ़े और लोगों को गुमराह करने के लिए बैठा है। और ये हम लोगों को अपना ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह से बयानबाजी कर रहा है। तो हमें इस तरह से बयानबाजी पर सज्ञान नहीं लेना है। मैं इनकी बातों पर जरा से भी सज्ञान नहीं लेता हूँ। ये बात हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से, धैर्य के साथ में हम ये आंदोलन 52 दिन तक यहाँ लेके आए और सफलता पूर्वक ये दिनों दिन ये जन आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो आप काल आपको देखने को मिलेगा। बंदे जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो भी जय भीम बोलता है वो सारे लोग क्रिमिनल होते हैं। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, ये आप देख रहे हैं कि ये आरएसएस से पैदा होके आता है। तो आरएसएस की शिक्षा क्या है? असमानता का है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, फूट डालो और राज करो। ठीक है, इसलिए हमें आरएसएस और बीजेपी में नहीं जाना। और उस आरएसएस से जो शिक्षा लेकर आता है, उनकी मानसिकता ही दूषित और हीन है। इसलिए हमें उन पर बातों पर बिल्कुल भी हम उसको तवज्जो नहीं देते हैं, सद्ज्ञान नहीं लेते हैं। उनको मानसिकता पहले से दूषित है। और जय भीम क्या है? जय भीम, मैं आपको चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि जय भीम हमारा स्वाभिमान है, हमारी आवाज है, हमारी स्वतंत्रता है। और तुम्हें इतना क्यों तकलीफ है कि तुम्हारे जय भीम में इतना तकलीफ क्यों होता है? जय भीम कहीं ना कहीं उनको अटैक करता है, उनकी जो ढकोसलेबाजी, उनका दूषित और हीन भावना पे डायरेक्टली चोट पहुंचाता है। इसलिए मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जय भीम। अंतर जी, चलते चलते देशवासियों से क्या आप निवेदन या अपील करना चाहते बंदे जी, चलते चलते आप देशवासियों से क्या निवेदन करना चाहते हो? मैं चलते चलते समता आवाज टीवी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जो समता आवाज टीवी का आवाज जहां तक पहुंच रहा है, मैं देशवासियों को, देश के कोने कोने नहीं, जो विदेशों में भी लोग इस समता आवाज टीवी को फॉलो करता है। मेरे बहुत सारे जानने वाला कह रहा है कि समता आवाज टीवी हर जगह हर आवाज को अच्छा से उठाता है। तो मैं चलते चलते ये बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे देशवासी, हमारे बहुजन समाज, बौद्ध समाज, हमारे परम पूजनीय भिक्खु महासंघ, उपासक उपासिकाएं एवं सभी धम्म बंधुओं को, जो भी लोग हमारी बहुजन समाज ही महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में सहानुभूति रखता है और समर्थन दे रहा है, तन से, मन से, धन से, और इसीलिए आज ये धरना प्रदर्शन अभी यहाँ तक पहुंचा है। आप देख रहे हैं इसको, और लोग किस इस तरह से लोग आ रहा है, भीड़ भाड़ आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, हम लोग धैर्य के साथ में, ये आप सभी भिक्खु संघ की सहयोग से, उपासक उपासिकाएं सभी धम्म बंधुओं के सहयोग से हम लोग धरना प्रदर्शन को निरंतर धैर्य के साथ बहुत ही सफलता पूर्वक 52 दिन तक यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। और मैं अपील करता हूं कि आप लोग तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार से जिसको सहयोग कर पाए, आप लोग इस आंदोलन को उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप लोग सहयोग करें। जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ आया, हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन करके उसको ब्राह्मणों को कब्जा से हटाकर बौद्धों को हाथ में देना, 1949 बीटी एक्ट काला कानून को रद्द करके और उसमें जो संविधान के तहत हमारे बौद्ध लोगों को सौंपे, ये मेरा मांग है। बंदे जी, आपकी आवाज तो कुछ देश में हमको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, देश का जो मीडिया है, ये सब बिका हुआ मीडिया है, गदी मीडिया, इसको एक उपाधि मिला है। ये आजाद भारत में मीडिया का इतना बुरा हाल आज तक नहीं हुआ है। हमारा जो सोशल मीडिया है, जिनका जमीर अभी भी जिंदा है, वो हमारा उस तवक्का का, हमारी जो बहुजन का, हर व्यक्ति का जो आवाज है उसको उठा रहा है और जन जन तक पहुंचा रहा है। वो मीडिया नहीं देखा रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो बहुजन मीडिया है, हमारा जो सोशल मीडिया है, वो जन जन तक ये आंदोलन पहुंचाया है। और इसको स्वरूप आप देखिए, पूरा देश में एक जन आंदोलन एक सोशल मीडिया के बल पर खड़ा हुआ। और ये इनको जो ये मीडिया है, गदी मीडिया, इनको मुंह पे एक बहुत बड़ा जोरदार तमाशा है। समझ रहे हैं आप कि नहीं?
इससे बड़ा शर्म की बात और भारत में नहीं हो सकता है कि ये मीडिया को जोरदार एक तमाशा इस सोशल मीडिया के माध्यम से